हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैरिचा हमारी करंट की एक क्लास है। डेली की तरह करंट की क्लास हम सुबह अपलोड करते हैं, तो करंट की क्लास में आप डेली जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो के जुड़े रहा करिए, क्योंकि सारे ही पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आज 17 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। आप आगामी किसी भी एग्ज़ाम यूपी स्टेट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या तो फिर रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस करंट की क्लास को सेट किया जाता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए। हम अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात हो रही है, जिसे आप सिर्फ ओजोन दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को इसको मनाते हैं। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ओजोन परत के क्षय से रिलेटेड जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसको मनाया किसके द्वारा जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा इसको हर साल मनाया जाता है। यूएनईपी मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी इसे मनाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। यूएनईपी को भी यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। यूएनईपी के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी में है और ये कहाँ पर है? नैरोबी में है। और यूएनईपी के हेड की बात कर ली जाए तो इंगर एंडरसन यूएनईपी के हेड हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अब की बार के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत की थीम की बात कर ली जाए तो अब की बार के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट। ओजोन लेयर के बारे में और कुछ जान लिया जाए तो यह हमारे इन्वायरमेंट के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है और ये ओजोन लेयर जो होती है ये हमें सूर्य से निकलने वाली यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। यूवी रेज बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। अगर ये हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में आ जाएं और हम डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट हो जाएं तो हमें कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ये जो ओजोन लेयर होती है ये हमारे इन्वायरमेंट के समताप मंडल में पाई जाती है और यह हमें यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर पेटीएम फर्स्ट गेम्स की बात हो रही है। तो पेटीएम फर्स्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपको हर दूसरे दिन एक क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट। यहाँ से एक या दो कई बार क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिला हुआ है। तो बात की जाए यहाँ पर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के तो ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन कुछ और ब्रांड एम्बेसडर जिनको कि अभी हमने हाल फिलहाल देखा था उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कियारा आडवाणी को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है SBOTOP। SBOTOP ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रेबरो को बनवाया है। तो ये चारों ही नाम इम्पॉर्टेंट है। अभी सितंबर ही मंथ में इन चारों ही लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में ऐसा अनाउंस किया है, घोषणा किया है कि आगरा का जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम है उसका नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज रख दिया जाएगा।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अब इसका नाम क्या हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हर दिन हम डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर हैं। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। किसने? केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने इस 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। बात की जाए हमारे प्रेजेंट में केंद्रीय संस्कृत मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान में हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। यहाँ पर एडीबी की बात हो रही है कि एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेको कोनिसी। टेको कोनिसी को एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात हो रही है एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी बात की जाए तो 1966 ईस्वी में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। मनीला कहाँ पर है? तो यह फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यहाँ अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात हो रही है अब मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात कर ली जाए तो भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। मध्य प्रदेश के सीएम वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश की गवर्नर की बात कर ली जाए तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल ही उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है, वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही चरण पादुका अभियान को चलाया गया था जब कोरोना महामारी फैला था शुरुआत में और लॉकडाउन हो गया था। तो जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वह अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। तो उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की थी। भोजताल भी कहाँ पर है, वह मध्य प्रदेश में है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। जीवन शक्ति योजना के तहत क्या होगा कि महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क सरकार को वो उसे बेचेंगी। मध्य प्रदेश में ही स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, टॉप पेरेंट ऐप, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी मध्य प्रदेश में एक योजना बुजुर्गों के लिए चलाई गई है, संकल्प योजना, या बुजुर्गों को सहायता प्रदान करेगी। तो इतने पॉइंट हमें मध्य प्रदेश से मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता होगा BWF के द्वारा जो थॉमस और उबेर कप होता है यह अभी अक्टूबर मंथ में होना था 2020 के, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया है और अब यह 2021 में होगा।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। BWF का मतलब क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और उबेर कप को स्थगित कर दिया है 2021 तक के लिए। अब यह 2021 में खेला जाएगा। इसके बाद BWF की बात कर ली जाए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई है। और इसके हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो कुआलालंपुर में BWF का हेडक्वार्टर है। BWF के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो एरिक हेयर लासिन BWF के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। इतने पॉइंट्स हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम की बात की जाए तो यह अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर ली जाए, जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमारे स्टेट में गवर्नर होते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लीजिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तग्राम नेशनल पार्क और डची ग्राम नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक और चौथा नेशनल पार्क था हेमिस नेशनल पार्क, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर से लद्दाख के अलग होने के बाद अब हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले यह जम्मू कश्मीर में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रतिनिधिमंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रतिनिधिमंडल की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। तो बात हो रही है भारत और अमेरिका की, तो यहाँ अमेरिका से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए, जैसे कि अमेरिका और भारत के बीच कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास चलते हैं, वो नाम भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वह भारत और अमेरिका के बीच होता है। पैसेज एक्सरसाइज भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। कोप इंडिया एक्सरसाइज भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भी भारत और इंडिया के बीच होता है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक घोषणा की है, जिसमें इसने घोषणा किया है कि यह WHO से अलग हो जाएगा। तो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? तो अभी मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। यह किसने लिखी है? तो यह इश्तियाक अहमद ने लिखी है। ये एक पाकिस्तानी मूल के हैं, इन्होंने ही यह पुस्तक लिखी हुई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हमारे आज की करंट की क्लास यहीं तक। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।